खत्म होगा अब यूपी में सपा का वनवास। अखिलेश ने बनाया है इस बार बहुत ही जानदार प्लान। सांसदों की तय कर दी जिम्मेदारी, दिखी 2027 चुनाव पर खास तैयारी। अखिलेश यादव की रणनीति ने किया सभी सांसदों को हैरान। पीडीए के साथ इन वोटर्स का भी रखा अखिलेश ने ध्यान। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही मिलेगा इस बार टिकट। इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के महामंथन ने बीजेपी खेमे की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ 2027 चुनाव की तैयारियों पर सांसदों के साथ मंथन किया, बल्कि सभी की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी को मात देने का प्रण कर लिया है, जिसने सियासी गलियारों में भी चर्चा छेड़ दी है। खबर तो यह भी है कि अखिलेश ने हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की बात भी बैठक में कही है, जिसने ठंड के मौसम में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। और क्या कुछ बैठक में अखिलेश ने कहा है, टिकट को लेकर क्या फार्मूला तय किया है, चलिए सब जानते हैं। दरअसल यूपी की सियासत में 2027 की तस्वीर अब धुंधली नहीं रही, बल्कि साफ होती जा रही है। लखनऊ में हुई सपा की बैठक ने यह साफ कर दिया है कि अखिलेश इस बार सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरा रोड मैप लेकर मैदान में उतर चुके हैं। सपा दफ्तर में हुई यह बैठक साधारण नहीं थी, बल्कि इसे मिशन 2027 की पहली बड़ी रणनीतिक बैठक माना जा रहा है, जहां हर सांसद को यह समझा दिया गया है कि अब समय आराम का नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का है। सपा के 10 साल के वनवास को खत्म करने की तैयारी अब कागज से निकलकर जमीन पर उतरती दिख रही है, और यही वजह है कि इस बैठक के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बैठक में अखिलेश का अंदाज पहले से ज्यादा सख्त और साफ दिखाई दिया। उन्होंने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को एक साथ बैठाकर यह संदेश दिया कि 2027 सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सपा की साख का सवाल है। 2024 में लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अब विधानसभा की जीत में बदलना ही होगा। अखिलेश ने एक एक सांसद से उनके इलाके की जमीनी रिपोर्ट ली, संगठन की हालत, बूथ स्तर की मजबूती और जनता का मूड क्या है, इस पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक का सबसे अहम हिस्सा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड रहा। किस सांसद ने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत किया और कौन पीछे रह गया, ये सब खुलकर सामने आया। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अब नाम नहीं काम बोलेगा। जो जमीन पर मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सिर्फ कुर्सी की राजनीति करेगा उसके लिए आने वाला समय मुश्किल होगा। यही वजह है कि इस बैठक के बाद कई सांसदों के चेहरे बदले बदले नजर आए, क्योंकि ये साफ हो गया कि 2027 में टिकट भी मेहनत के आधार पर मिलेगा, न कि सिफारिश के दम पर मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने सांसदों को बड़ा सियासी टास्क भी सौंप दिया है। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर जीत की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, आसपास की सीटों पर भी पार्टी को मजबूत करने को कहा गया है, ताकि पूरे इलाके में सपा की लहर बने। यही वजह है कि इस बार सांसद सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विधानसभा चुनाव के सिपह सलार भी होंगे। बैठक में टिकट फॉर्मूले को लेकर भी साफ संकेत दिए गए। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि 2027 में टिकट वितरण पूरी तरह नए तरीके से होगा। जाति समीकरण, जमीनी पकड़, संगठन से जुड़ाव और जनता में स्वीकार्यता, इन सभी पैमानों पर खरा उतरने वाले को ही मौका मिलेगा। पीडीए के नारे को और धार देते हुए अखिलेश ने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ हर उस वर्ग को साथ लेना है जो बदलाव चाहता है। इसके लिए सर्वे रिपोर्ट और जमीनी फीडबैक को आधार बनाया जाएगा। यानी इस बार टिकट पाना आसान नहीं होगा और दावेदारों को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अगर तस्वीर को बड़े फ्रेम में देखें तो एक तरफ बीजेपी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संगठन को चुनावी मोड में डाल दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सांसदों को मैदान में उतारकर साफ कर दिया कि सपा भी पूरी तरह तैयार है। ठंड के मौसम में सियासत गरमा चुकी है और अब आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ने वाली है। सवाल यही है कि क्या अखिलेश इस रणनीति के दम पर 2027 में सत्ता का रास्ता बना पाएंगे, या बीजेपी अपनी हैट्रिक बचाने में कामयाब रहेगी। जवाब क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।